ओम शांति। प्रारब्ध और शादी जिससे होनी है उसी से होगी। जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं, जो नसीब में होगा वही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। आज देखिए, शादी को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के माता-पिता भी परेशान हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है। और इसके लिए तमाम कमेंट्स रोज़ आते रहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, इतनी लड़कियाँ रिजेक्ट कर चुके, इतने लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं, कितनी लड़कियाँ हैं जो 30 प्लस हो चुकी हैं, तो उनके कॉल आते रहते हैं। और कई लोगों ने ये बताया है और होता भी ऐसा है, देखा भी गया है कि किसी-किसी की शादी तो समय पर हो जाती है, अच्छे तरीके से हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि किसी की शादी समय पर होती नहीं है। और ये भी देखा गया है कि शादी अगर हो गई है, तो जोड़े अच्छे नहीं मिलते हैं। कितने लोगों ने ये भी बताया कि मेरे से छोटी बहन है, मेरे से छोटी मेरी बुआ की लड़की है, या मेरी फ्रेंड थी उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं, सब हो गया, उसका बढ़िया लाइफ चल रहा है। तो फिर और लोग ऐसे में परेशान हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के जोड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। देखा जाता है कि किसी की 35 साल में शादी हो रही है, और ऐसे हैं, आज भी लोग हैं ऐसे जो शादी हो रही है 35 साल में, और किसी की शादी हो रही है 25 साल में। तो किसी की 25 साल में, किसी की 35, तो 10 साल में, ये 10 साल का कितना गैप हो जाता है। और अधिकतर ये भी देखा, कितने माता-पिता के कॉल्स, कमेंट आते हैं। माता-पिता भी परेशान रहते हैं इस बात को लेकर के कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है। लड़के वाले परेशान रहते हैं कि ठीक से लड़की नहीं मिल रही है, और लड़की वालों को ठीक से लड़का नहीं मिल रहा है, और लड़की वालों को लड़का नहीं मिल रहा है। तो ये सब मामला क्या होता है? ये झमेला आखिर है क्या? और जीवन में ये समस्या सभी के साथ होती है या कभी-कभी किसी के साथ होती है? ऐसा भी देखा गया है कि शादी जब और जिसके साथ होनी होती है ना, तो अचानक कोई व्यक्ति टकरा जाता है, और वर पक्ष, वधू पक्ष दोनों लोग तय कर लेते हैं, और अचानक 15 दिन में ही शादी हो जाती है। और ये भी देखा जाता है कि कई लड़के और लड़कियाँ अपने आगे ही तय कर लेते हैं शादी, और अपने परिवार वालों को, माता-पिता को बताते हैं, मम्मी-पापा को, परिवार में जो भी हैं, और कि ऐसा-ऐसा है, और शादी कर लेते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि शादी टूट भी जाती है, अपने मनपसंद की करते फिर भी शादी टूट जाती है, और कई लोगों की अच्छे से चलती भी है। तो ये वास्तव में इसका मामला है क्या? तो देखिए, ये सब कुछ होता है, ये प्रारब्ध होता है, और प्रारब्ध की बात ये बार-बार जो आपको बताते हैं, और कई बार ये प्रारब्ध की बात कितनी वीडियो में मैंने आपके लिए बताई है। तो कमेंट बहुत सारे आते हैं, और जब प्रारब्ध के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत कमेंट आते हैं, पिछली बार भी आए हैं। और जो क्या है कि आज का जो वीडियो है इसीलिए है कि पहले भी एक वीडियो बनाया है शादी को लेकर के, तो भी लोग ने कमेंट किया है कि आप एक और कोई ऐसा वीडियो बनाइए। और कल ही 3 लड़कियों के कॉल आए हैं, जो बेचारी बहुत परेशान हैं और अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, सुंदर हैं, सब कुछ हैं, उसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो रहे हैं। 2 उनके माता-पिता के कॉल आए हैं, 2 लड़कियों के, कि आखिर कुछ तो हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। कई लोगों के ऐसे भी कमेंट्स, कॉल आए हैं कि शादी हो गई है तो आपस में नहीं बन रही है। इस तरीके से कॉल भी आते रहते हैं। तो आप ही सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आप सभी को समस्या का समाधान मिल जाए। तो देखिए, क्या होता है कि प्रारब्ध के आधार पर ही आपका लाइफ पार्टनर जो होता है वो तय होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि हम अपने मन से शादी कर लेंगे, तो आप अपने मन से शादी नहीं कर सकते हैं कि आप अपने मनपसंद का जीवन साथी ढूँढ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी तमाम घटनाएँ देखी गई हैं कि जो प्रारब्ध होता है, आप सोचेंगे कि मैंने इसको पसंद किया है, लेकिन आपने पसंद नहीं किया है, आपको प्रारब्ध जहाँ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, वहाँ आपको लेकर के जाता है। जहाँ आपकी शादी होनी होती है, वहाँ पर। हमने ये भी देखा गया है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में देखा कि ये व्यक्ति था, उसके घर वाले परेशान थे कि बेटे की किसी तरह से शादी हो जाए, और 25 साल का जब बेटा हो गया, तब उन्होंने प्रयास किया शादी करने का, तो 3-4 साल तक देखते रहे।
अब क्या होता है 30 साल की जब उसकी एज हो जाती है तो 20 किलोमीटर उनके घर से दूरी पर और उस लड़के की शादी हो जाती है। और जब शादी हुई ना, तो 30 साल में जब शादी हुई तो पति-पत्नी दोनों खुश थे और उनका जीवन और अच्छे से चल रहा है और आज करीब 5 साल उनकी शादी को हो गए हैं और बढ़िया आनंदपूर्ण जीवन अपना जी रहे हैं। लेकिन उसी जगह पर एक व्यक्ति को और देखा है कि जिसकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 3 साल बाद ही उनका रिश्ता टूट गया। मतलब 23 साल की उम्र में उनकी शादी टूट गई, लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान, लड़के के घर वाले परेशान, लड़की के घर वाले भी परेशान। तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए 2 बातों पर ध्यान देना होता है। एक तो जैसे शादी हुई कि 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हुई, 23 साल की उम्र में टूट गई तो उसको टूटना था। ये विधि का विधान होता है कि ये नियति थी, ये प्रारब्ध था, क्योंकि उतने ही समय तक के लिए किसी को लाइफ में आना था और वो समय पूरा हुआ और वो लाइफ से चला गया। अब जिसकी 30 साल या 35 साल में शादी हो रही है, तो ये भी प्रारब्ध है, ये भी विधि का विधान है कि उतनी उम्र में ही शादी होनी थी। अब जो 25 साल एक औसत उम्र मानी जाती है शादी की, कि 25 साल में शादी होनी चाहिए थी, लेकिन 25 साल में शादी ना हो करके 35 साल में अगर शादी हो रही, 30 साल में शादी हो रही, तो ये 10-5 साल का ये भोग कर्म भोग लिखा हुआ था कि आपको अकेले रहना है। और ये 10 साल 5 साल का भोग उनके परिवार वालों को भी लिखा था कि बहू का मुँह आप इतने समय तक नहीं देख पाओगे, माना कि उसकी माँ या उसका पिता, इतने समय तक आपको अकेले रहना है। तो 10 साल का ये भोग था कि आपको अकेले ही रहना है और 10 साल के बाद जब समय आएगा तो ऐसा विधि का विधान बनेगा, ऐसा चक्र चलेगा कि वो पूरी तरह से 35 साल की उम्र में पहुँच कर के दोनों पति-पत्नी जहाँ से भी तय होना, वो टकरा जाएगा और उनकी शादी हो जाएगी। और शादी हुई और शादी खुशी से होगी और जीवन खुशी से गुज़रेगा। अब उसी जगह अगर 10 साल पहले शादी हो गई, कि 25 साल में शादी हो गई या 15 साल पहले 20 साल में शादी हो गई, 3 साल में टूट गई। तो जब 3 साल में शादी टूटी तो शादी में तो बड़ा खर्चा लगता है लोगों का, है ना? वर पक्ष, वधू पक्ष लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, सारे रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब लोग आते हैं और वो सब होने के बाद अगर टूट जाए तो कितनी दुःख की बात होती है। आपके लिए एक उदाहरण बताते हैं, हमारे यहीं पड़ोस का है और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है जो जीवन में देखा गया है कि वो संपन्न व्यक्ति थे, घर से संपन्न थे, उनका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था, अच्छे संपन्न व्यक्ति थे। और अब उनका बैकग्राउंड अच्छा होने के, पैसे वाले होने के कारण तमाम लड़की वाले उनके यहाँ पर आते थे घर देखने के लिए कि हमारी लड़की की शादी इनके साथ हो जाए। तो कम से कम 12 लड़कियाँ, 15 लड़कियाँ उन्होंने निरस्त कर दी। जिस लड़की को भी देखने के लिए जाते थे, किसी को कह देते ज़्यादा हेल्दी है, मोटी है, किसी को कहते थे हाइट कम है इसकी, ये नाटी है। और वो कई बार तो हमसे मिलते भी थे तो हमसे भी कहते कि अरे कोई दुबली-पतली लड़की होती है और कोई कम कद वाली होती है, तो फिर कैसे उनसे शादी कर लें? और कई बार तो उनसे कहते भी थे, हमने खुद बोला है, और मानो वो आकर के बोलते थे कि कोई लड़की छोटे कद की है, कोई ऐसी है, कोई वैसी है, तो इस प्रकार से वो बोलते रहते थे। अब जब वो जाते थे देखने के लिए तो 1-2 बार तो फिर हमने भी और लोग भी बोलते थे कि भाई तय तो होनी नहीं है, आप जा भले रहे हो, कोई ना कोई कमी निकाल के आ जाओगे, और होता भी वही था। अब जब 12-15 लड़कियाँ उन्होंने निरस्त की और जब इतनी लड़कियाँ उन्होंने निरस्त कर दी, लेकिन क्या कर सकते हैं, विधि का विधान है, आप लाख कोशिश करो। अब उनका एक कहना था कि मैं अपने मनपसंद की शादी करूँगा और जो सबसे ठीक होगी और उसी से शादी करूँगा, और जो मैं चुनाव जब करूँगा तो बहुत बेहतरीन करूँगा। तो उस समय भी हम उनसे बोलते थे और उनसे बोलते रहते थे कि आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन जहाँ नियति होगी, जहाँ प्रारब्ध होगा, जो विधि का विधान जहाँ होगा, वहीं शादी आपकी होगी। ख़ैर, एक शादी ऐसी आई कि एक बार वो ट्रेन से वो जा रहे थे कहीं, तो एक सज्जन जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो दोनों टकरा जाते और एक-दूसरे का नंबर ले लेते हैं। कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि हमारे रिश्तेदार ये हमसे जुड़े हुए हैं और उनकी एक बच्ची है
बढ़िया सुंदर लड़की है और उनकी शादी आपसे कराना चाहते हैं। तो बातचीत चलती है, बातचीत होने के बाद अब ये फिर से उनकी बच्ची को देखने जाते हैं। तो ये जब देखने के लिए जाते हैं तो इस बार बोल कर के जाते हैं कि फिर मैं आज लड़की देखने जा रहा हूँ। तो एक बार तो उनसे बोल दिया कि जीवन भर क्या लड़कियाँ ही देखते रहोगे? और अब क्या होता है जब वो व्यक्ति लड़का जाता है देखने के लिए लड़की, तो उस व्यक्ति को पता चल गया था कि जहाँ भी कैसे भी उसने पता किया हो कि जो छोटी लड़की होती है नाटे कद की, तो इसको लड़का रिजेक्ट कर देता है। तो उन्होंने 5-7 शादियाँ ऐसे रिजेक्ट कर दी कि हमारा कद तो इतना ऊंचा है, 5 फुट 9 इंच का ऊंचा मेरा शरीर है, इतनी बॉडी लंबाई है मेरी, और किसी छोटी लड़की से, छोटे कद वाली से कैसे शादी कर सकता हूँ? कम से कम लड़के की जो हाइट इतनी हो कि हमसे मैच करे। तो 5-6 शादियाँ तो इस तरीके से उन नाटे कद की थी, इसलिए निरस्त कर दी थी। तो जब उनको पता चला कि कद की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने क्या कह दिया कि ऊँची एड़ी की सैंडल अपनी लड़की को पहनाई, और उसके लिए क्या किया, घाघरा पहना दिया, तो घाघरे से वो ढक गई। अब जब लड़का देखने गया, लड़की के सामने जब पहुँचा, तो जब चाय-पानी देने के लिए जब आई, तो वो ऊँची एड़ी के सैंडल पहन कर के आई और उन्होंने चाय-पानी दिया और चाय-पानी दे कर के वापस चली गई। अब ये लड़का था कि इसकी हाइट तो ठीक है और ये जो शादी करने के लायक है, मेरे लायक है। अब विधि का विधान देखिए, नियति क्या है? जो प्रारब्ध है वो होने जा रहा है। 1 दर्जन माना 10, 12, 15 लड़कियाँ इन्होंने निरस्त की, और उसमें से 7-8 लड़कियाँ इसीलिए निरस्त की कि हाइट कम थी। और आज उसी शादी को तय करने जा रहा है जिस लड़की की हाइट कम है। क्या होता है, वर पक्ष, वधू पक्ष दोनों को एक दूसरे के पक्ष पसंद आते हैं। लड़का वालों को लड़की, लड़की वालों को लड़का, शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है जनाब की। अब सोचिए कि पूरे जीवन में उन्होंने कई साल जब अपनी शादी को इसलिए रिजेक्ट किया था कि लड़की छोटी है, शादी कैसे होगी छोटे कद की लड़की। अब विधि का विधान देखिए कि जिस लड़की से होना था उसी लड़की तक पहुंचा, और नियति क्या है, प्रारब्ध क्या है, वो वहीं ले जाके टकराएगा जहां आपकी शादी जिससे तय होनी होगी। सब कुछ पहले से तय होता है। देखिए, इसीलिए कहा भी जाता है कि जोड़े ऊपर से बन कर के आते हैं, और कहावत भी कही जाती है कि जोड़ी ऊपर से बन कर के आती है। इसलिए तमाम लड़की या लड़के वाले जब परेशान हो रहे हैं कि हमारी लड़की की शादी कहाँ होगी, लड़के की शादी कहाँ होगी, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो विधि का विधान होगा वो होकर के रहेगा, और वही होगा जो होकर के जो होना होता है, जो नसीब में होगा वही होगा। आप इस बात को मान लीजिए। और ऐसा देखा गया है कि बड़ी-बड़ी शादियाँ टूटते हुए देखा गया है। बड़े संपन्न लोग थे, वैभवशाली लोग थे, लेकिन विधि का विधान ये था कि शादी टूटनी थी, तो शादी उनकी टूटी है। अब आप कहेंगे कि फिर कर्म क्या होता है? तो यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए, शादी जहाँ होनी है, वहाँ होगी, निश्चित तौर पर वहीं होगी। आप बहुत कोशिश कर लीजिए, लेकिन कहीं नहीं होगी, और वहीं होगी जहाँ शादी आपकी तय होनी होती है। जब किसी की शादी तय होनी होती, तो आप अगर किसी दोस्त की शादी में जाते हैं या कहीं भी रिलेशन में जाते हैं, तो वहाँ लड़की वाले आपको पसंद कर लेते हैं, और वो या लड़की को पसंद कर लेते हैं, तो वहाँ शादी कर हो जाती है। आज आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, किसी न किसी माध्यम से आप जुड़ जाएँगे ना। आप किसी पिकनिक प्लेस पर जाते हैं, वहाँ आपकी शादी फिक्स हो जाती है, कोई देख लेते, पसंद कर लेते हैं। आप किसी भी जगह पर जाते हैं, दोस्तों के साथ नातेदार की शादी में आप गए हैं, वहाँ आप चुने जा सकते हैं। अगर आपका प्रारब्ध जहाँ बना है तो वहाँ भी आप चुने जा सकते हैं, वहाँ भी आपका चुनाव हो सकता है। और शादी जिसकी जितनी उम्र में लिखी गई है उतनी उम्र में ही होगी। आप इस बात से परेशान नहीं रहिए कि जब 20 साल की लड़की हो गई, 22 साल की हो गई है, तब आपने लड़का देखना शुरू कर दिया। 5 साल हो गए आपको लड़का देखते-देखते, लड़कियाँ देखते-देखते नहीं हो रही है। लेकिन जब समय आएगा, जब जितनी, अब मान लीजिए कि उसकी शादी 30 साल की एज में होनी, अब आप परेशान हो जाएँगे, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए लड़का देखते-देखते, लड़की देखते-देखते, लेकिन जब वो समय आएगा तभी होगी, और जितने समय पर लिखी गई है तभी होगी। जिस समय पर होनी होगी, जिस डेट में होनी होगी, उसी डेट में होगी शादी। इतना प्रारब्ध बना होता है, विधि का विधान होता है। इसीलिए
कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों और आपका लाइफ पार्टनर आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिलेगा। और प्रारब्ध क्या होता है, आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपका प्रारब्ध बनेगा। उसी हिसाब से आपको जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे वैसे ही आपने गर्भ चुना है, आपके माता-पिता मिले हैं और आपके कर्मों के अनुसार ही आपने गर्भ चुना है, आपको माता-पिता मिले हैं। और जब आप बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े हुए हैं ना, समझदार हुए हैं, तो आपको बताया गया कि आपके पिता हैं, ये आपकी माँ हैं, आपने ही चुना है इनको। कब चुना है? प्रारब्ध के अनुसार। तो प्रारब्ध ने आपको चुन कर के भेजा है आपके कर्म के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार ही आपने चुनाव कर लिया माता-पिता का और आप वहाँ पर पैदा हो गए हैं, जहाँ आपका जन्म होना था, वहाँ जन्म हो गया। जन्म होने के बाद आप बदल नहीं सकते कि माता अच्छी नहीं है, पिता अच्छा नहीं है कि दूसरे को बना लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना? जो प्रारब्ध था आपके कर्म के अनुसार बहन-भाई वो आपको मिले हैं, आपने चुना थोड़ी है, वो तो पहले चुना गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो आपने कर्म किए थे, वो चुना गया है। और देखिए, कर्म जो हम करते हैं उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसके लिए कितने सारे प्रैक्टिकल उदाहरण पहले भी दिए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनको गले में कैंसर हो गया था। उनके भी कर्म का फल था जब उनके भक्त कहते थे कि आप काली माँ से बात करते हो और आप क्यों नहीं अपना दुःख दर्द उनको बता देते हैं, दर्द आपका दूर हो जाएगा। तो जब फिर उन्होंने जब काली से पूछा, जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के द्वारा पूछवाया तो उस माँ ने कहा, काली माँ ने, कि क्या आप चाहते हैं कि आपके गुरु को अगले जन्म में ऐसा कष्ट मिले? तो वो कहते हैं नहीं। तो इसलिए उनका प्रारब्ध है जो इस जन्म में है उसको भोग लेने दो, उनका वो कष्ट पूरा हो जाएगा, उनका जो कर्म का फल है, वो उनको अभी मिल रहा है, अगर अभी नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में मिलना तय होगा क्योंकि उनका प्रारब्ध बन चुका है। वो सिर्फ ये कहना चाहते कि जो भी प्रारब्ध है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान के कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वर्तमान के कर्म पर आप ध्यान देते तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्रारब्ध अनुसार ही सब कुछ होता है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। शादी, विवाह सब कुछ ही प्रारब्ध का एक हिस्सा है। प्रारब्ध में जिस तरह के कर्म आपने किए हैं उसी कर्म के अनुसार आपको आपकी शादी होगी, आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। देखिए, अगर जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे माता-पिता हों या जिनकी शादी होनी है वो हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो अभी नहीं हुई है, तो उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रारब्ध जब आपकी शादी होनी होगी तो वहाँ पर ले जाएगा आपको, कहीं भी आपकी मुलाकात हो जाएगी, कहीं फेस्टिवल पर मुलाकात हो जाएगी, किसी की शादी में मुलाकात हो जाएगी। प्रारब्ध जो है घुमा कर के आपको वहीं पहुँचा देगा और आपकी शादी निश्चित हो जाएगी और आप बिल्कुल परेशान ना हों। और कई बार ये होता है कि शादी हो भी जाती है लेकिन कईयों में विवाद बहुत होता है, पति-पत्नी में विवाद हो जाता है, तो विवाद से मुक्ति के लिए क्या तरीका है? देखिए, वो प्रारब्ध होता है और उस टाइम पर आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर के काम लेना है। आपके पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, जब आपने कभी जन्म लिया होगा पति-पत्नी के रूप में, वो समय में आपने विवाद किया होगा। अगर इस समय आप विवाद लगातार करते जाओगे तो वो प्रकट होने लगेगा पूर्व जन्म का और आप झगड़े में फँसते जाएँगे। तो उसको अगर मिटाना है तो आप भगवान का ध्यान कीजिए, मनन चिंतन कीजिए और जो भी पति-पत्नी आपको मिले हुए हैं, उनको प्रारब्ध मान कर के प्रारब्ध अनुसार मिला है तो आप उसके साथ में प्रेम से रहिए। तो उस बात को बढ़ाइए मत, उस बात को ख़त्म कीजिए। इस भोग को भोगना है और आगे के लिए हमें कोई नया हिसाब-किताब, कोई कर्म नहीं बनाना है और आगे के लिए हमें अच्छा जीवन जीना है, इसलिए कर्म अच्छे करने हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपका झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा और कभी झगड़ा नहीं हो पाएगा। तो कोई भी पति-पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो अभी से अपने झगड़े को आप समाप्त कर लें। प्रारब्ध है तो आप पति-पत्नी के रूप में आए हैं और उस प्रारब्ध को आपको भोगना है, वर्तमान के कर्म को आपको मजबूत करना है, जिससे आगे का जीवन आपको जाएँगे, आपको तो अच्छा बेहतर जीवन मिलेगा और आपका जीवन अच्छा चलेगा। और एक बार फिर कहेंगे कि अगर कोई शादी-विवाह को लेकर के अगर कोई भी गाइडेंस, चाहे माता-पिता हो या लड़का-लड़की, कोई भी परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने समय पर होगी और जोड़ियाँ तो बन कर के ही आती हैं। आप निश्चिंत रहिए, जहाँ आपका प्रारब्ध होगा, वहाँ आपको समय आने पर आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। ओम शांति।